वाओ मीना, तेरा लहंगा तो बहुत सुंदर है। तू इसमें बहुत ही सुंदर लगेगी। मीना की सहेली उसे तैयार करते हुए बोल रही थी। मीना ने आईने में खुद को देखा। उसने एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार लहंगा पहना हुआ था। वो कोई साधारण लहंगा नहीं था, वो था पूरे 1 करोड़ का लहंगा। मीना हल्की मुस्कान के सच साथ में बोली, मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक लग रही हो। पता नहीं थोड़ा घबराहट हो रही है। तभी उसकी माँ आई और प्यार से बोली, मेरी बेटी, तू बहुत सुंदर लग रही है। आज सबकी नजरें तुझ पर ही रहेंगी। मीना शादी में जाती है। वहाँ मौजूद औरतें उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे देखो देखो, ये वही लड़की है ना? हाँ बहन, सुना इसका लहंगा पूरे 1 करोड़ का है। तभी तो इतनी चमक रही है, बिल्कुल रानी लग रही है। सब लोग बस मीना को ही देख रहे थे। लेकिन क्या हमेशा से मीना की जिंदगी ऐसी ही थी? नहीं। कुछ समय पहले मीना के पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वो उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मीना बेटा, आज मैं खेत नहीं जा पाऊंगा, बहुत कमजोरी लग रही है। माँ पास बैठी थी और बहुत परेशान थी। अरे ये क्या हो गया? खेत में इतनी सारी सब्जी तैयार है, अगर आज नहीं तोड़ी तो सब खराब हो जाएगी और घर में एक भी पैसा नहीं है। घर की हालत पहले से ही खराब थी। खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचते थे। मीना ये सब सुन रही थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा और बोली, माँ, आप चिंता मत करो, मैं खेत पर चली जाऊंगी। माँ हैरान होकर बोली, तू अकेली कैसे करेगी इतना काम? मीना बोली, मैं कर लूंगी माँ, आप बस पापा का ध्यान रखो। मीना दुपट्टा उठाती है और खेत की तरफ निकल जाती है। खेत में तेज धूप थी, लेकिन मीना बिना रुके काम कर रही थी। वो झुक झुक कर सब्जियां तोड़ रही थी। कभी टमाटर, कभी भिंडी, कभी लौकी। उसके हाथ मिट्टी से भर गए, कपड़े गंदे हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मीना मन में सोच रही थी, अगर आज ये सब्जी बिक गई तो घर का खर्चा चल जाएगा, पापा की दवाई भी आ जाएगी। कुछ देर बाद उसने सारी सब्जियां इकट्ठा की और सड़क किनारे बैठकर बेचने लगी। तभी वहां एक बड़ी कार आकर रुकती है। कार से एक लड़का उतरता है। वो था रोहन। वो एक बहुत अमीर घर से था। उसने कभी खुद सब्जी नहीं खरीदी थी। जैसे ही उसकी नज़र मीना पर पड़ती है, वो उसे देखता ही रह जाता है। मीना साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सादगी बहुत अलग थी। रोहन उसके पास जाता है और पूछता है, ये सब्जी का नाम क्या है? मीना उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, आप यहाँ सब्जी का नाम पूछने आए हैं या खरीदने? रोहन थोड़ा घबरा जाता है। नहीं नहीं, खरीदने आया हूँ। मीना बोली, तो बताइए क्या लोगे? रोहन को कुछ समझ नहीं आता तो वो हाथ से इशारा करके बोलता है। वो ये दे दीजिए। मीना सब्जी तौलकर उसे दे देती है। रोहन पैसे देता है, लेकिन उसकी नजरें बार बार मीना पर ही जाती हैं। मीना पूछती है, कुछ और चाहिए? रोहन जल्दी से बोलता है, नहीं, बस इतना ही। और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन रोहन फिर आता है, फिर अगला दिन, फिर अगला। अब ये रोज का सिलसिला बन जाता है। वो हर दिन सब्जी लेने के बहाने मीना से मिलने आने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बात बढ़ने लगती है। एक दिन मीना हंसकर पूछती है, आप रोज इतनी सब्जी लेते हो, करते क्या हो इसका? रोहन हंसकर बोलता है, खाता हूँ, और क्या। दोनों हंस पड़ते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगने लगा था। एक दिन रोहन थोड़ा सीरियस होकर आता है। वो मीना के पास खड़ा होकर कहता है, मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीना थोड़ा घबरा जाती है। क्या हुआ? रोहन कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीना ये सुनकर चुप हो जाती है। वो सोचती है, मैं एक गरीब घर की लड़की और ये इतना अमीर, लेकिन उसके दिल में भी कुछ था। वो धीरे से कहती है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। रोहन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर में मीना की शादी की बात शुरू हो जाती है। माँ कहती है, अब मीना बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। मीना ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो अगले दिन रोहन से मिलती है और कहती है, रोहन, तुम जल्दी अपने घर वालों से बात करो और मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगो। रोहन चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता था उसका परिवार बहुत अमीर है और मीना बहुत गरीब, और यही फर्क उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। रोहन चुप खड़ा था। मीना ने फिर कहा, रोहन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम अपने घर वालों से बात करोगे ना? रोहन ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ मीना, मैं आज ही घर पर बात करूंगा। मीना के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उस दिन रोहन अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत बड़ा और आलीशान था। घर में उसके मम्मी पापा, 2 बड़े भाई और 2 भाभियां रहती थीं। रोहन ने हिम्मत करके कहा, मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा? रोहन बोला, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। घर में सब चौंक गए। एक भाभी तुरंत बोली, कौन है वो लड़की? किस घर की है?
रोहन ने धीरे वो से कहा। एक किसान की बेटी है, बहुत अच्छी है। इतना सुनते ही दूसरी भाभी ने मुंह बना लिया। क्या एक गरीब लड़की इस घर की बहू बनेगी? ये कैसे हो सकता है? बड़ा भाई रोहन, सोच समझकर बात करो, हमारा स्टेटस क्या है और उसका क्या। लेकिन तभी रोहन की मम्मी बोली। बस करो तुम लोग, पहले पूरी बात तो सुन लो। मम्मी ने प्यार से पूछा, बेटा क्या नाम है उस लड़की का? रोहन बोला, मीना। मम्मी ने थोड़ा सोचा और बोली, अगर वो लड़की अच्छी है और तुम्हें खुश रखेगी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। भाभियां ये सुनकर और जल गईं। एक भाभी मन ही मन बोली, अब देखती हूँ कैसे इस गरीब लड़की को इस घर में जगह मिलती है। अगले दिन रोहन अपने मम्मी पापा के साथ मीना के घर जाता है। मीना का छोटा सा घर था। माँ पापा घबराए हुए थे। माँ बोली, इतने बड़े घर के लोग हमारे घर आए हैं। रोहन के मम्मी पापा अंदर आते हैं। रोहन की मम्मी मुस्कुराकर कहती हैं, हम आपकी बेटी मीना का रिश्ता अपने बेटे रोहन के लिए मांगने आए हैं। मीना के माँ पापा हैरान रह जाते हैं। पापा धीरे से कहते हैं, हम गरीब लोग हैं, आपकी बराबरी नहीं कर सकते। रोहन के पापा कहते हैं, रिश्ते बराबरी से नहीं, दिल से बनते हैं। मीना ये सब सुनकर खुश हो जाती है और इस तरह दोनों की शादी पक्की हो जाती है। रोहन के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रोहन की मम्मी बहुत खुश थीं। वो कहती हैं, हम अपनी बहू के लिए सबसे खास लहंगा बनवाएंगे, ऐसा लहंगा जो पूरे शहर में किसी के पास ना हो। एक भाभी ताना मारते हुए बोली, हाँ, गरीब घर की लड़की है, उसे इतना महंगा लहंगा पहनने की आदत कहाँ होगी। मम्मी ने सख्त आवाज में कहा, वो हमारी बहू है और हम उसे रानी बनाकर रखेंगे। फिर मम्मी ने ज्वेलर और डिजाइनर को बुलाया। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा तैयार हुआ, हीरों से जड़ा हुआ, चमकता हुआ। उसकी कीमत थी पूरे 1 करोड़ रुपए। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लहंगा हमारी बहू मीना के लिए है। भाभियां ये देखकर जलने लगी। शादी का दिन आ जाता है। मीना को वो 1 करोड़ का लहंगा पहनाया जाता है। मीना खुद को आईने में देखकर हैरान रह जाती है। वो धीरे से बोलती है, क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी आज रानी लग रही है। मीना को याद आता है वही दिन जब वो दूसरे लोगों को 1 करोड़ का लहंगा पहनते हुए देखती थी और आज वही लहंगा उसके पास था। शादी के बाद मीना अपने ससुराल पहुंचती है। दरवाजे पर उसकी सास खड़ी होती हैं। वो कहती हैं, बेटा, कलश को पैर से गिराकर घर के अंदर आओ। मीना धीरे से रस्म पूरी करती है और घर में प्रवेश करती है। सब लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग जल रहे थे। भाभियां आपस में धीरे से कहती देखो, 1 करोड़ का लहंगा पहनकर आई है, जैसे कोई रानी हो। दूसरी बोली, देखना, ज्यादा दिन तक ये खुश नहीं रहेगी। अगली सुबह मीना जल्दी उठ जाती है। वो नहा धोकर तैयार होती है और रसोई में जाती है। वहां उसकी सास पहले से होती है। मीना उनके पैर छूती है और पूछती है। सास प्यार से कहती हैं, क्या बनाऊं? बेटा, जो तुम्हें आता है वही बना लो, लेकिन मीठे में कुछ जरूर बनाना। मीना पूरी मेहनत से खाना बनाती है। कुछ देर बाद सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही सब खाना खाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। रोहन बोलता है, वाह मीना, खाना बहुत स्वादिष्ट है। पापा जी भी कहते हैं, बहुत बढ़िया बनाया है। सास मुस्कुराती हैं, लेकिन भाभियां फिर से जल जाती हैं। एक भाभी मन में सोचती है, जब मैं बनाती हूँ तो कोई इतनी तारीफ नहीं करता। दोनों भाभियां अपने कमरे में जाती हैं। एक भाभी गुस्से में बोली, देखा तुमने, आते ही सबकी फेवरेट बन गई ये मीना। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मीना सबकी फेवरेट बन जाएगी। हाँ, और वो 1 करोड़ का लहंगा, मैं उसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगी। पहली भाभी ने धीरे से कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कि सबके सामने इसकी इज्जत चली जाए। दूसरी भाभी की आंखों में चालाकी आ गई। हाँ, और उसके लिए सबसे सही चीज है वो 1 करोड़ का लहंगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन घर में पूजा रखी गई थी। सास ने मीना से कहा, बेटा, आज तुम वही 1 करोड़ का लहंगा पहनना, मेहमान भी आएंगे। मीना ने हाँ कर दी। वो कमरे में जाकर लहंगा निकालती है, उसे साफ करके तैयार होकर पहन लेती है। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। सब मेहमान उसे देखकर तारीफ करने लगे। बहू तो बहुत सुंदर है और इसका लहंगा लगता है बहुत महंगा है। मीना मुस्कुराती रही, लेकिन भाभियां चुपचाप अपनी चाल चलने का इंतजार कर रही थी।
थोड़ी देर बाद एक भाभी चुपके से मीना के कमरे में जाती है। वो मीना के बाकी गहनों में से एक कीमती हार निकालकर छुपा देती है। फिर वो बाहर आकर जोर से चिल्लाती है, माँ जी, मेरा हार गायब हो गया। सब लोग घबरा जाते हैं। सास पूछती है, क्या हुआ? भाभी रोने का नाटक करते हुए बोली, मेरा बहुत महंगा हार था, कहीं नहीं मिल रहा। दूसरी भाभी तुरंत बोली, घर में तो कोई बाहर का नहीं आया, जरूर किसी ने घर से ही लिया है। सबकी नजरें धीरे धीरे मीना की तरफ जाने लगती हैं। मीना घबरा जाती है। मैंने कुछ नहीं लिया। पहली भाभी बोली, तो फिर हार गया कहाँ? और सबसे नई तो तुम ही आई हो इस घर में। मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन गुस्से में बोला, भाभी, बिना सबूत के आप मीना पर इल्जाम नहीं लगा सकती। लेकिन भाभियां अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। दूसरी भाभी बोली, अगर मीना ने नहीं लिया तो उसके कमरे की तलाशी ले ले। मीना डर जाती है, लेकिन सच होने की वजह से मना नहीं करती। सब लोग मीना के कमरे में जाते हैं। भाभी जानबूझकर वही जगह खोलती है जहां उसने हार छुपाया था और जोर से बोलती है, देखो, ये रहा मेरा हार। अरे सच में? सब लोग हैरान रह जाते हैं। सास भी चौंक जाती है। नहीं माँ जी, मैंने ये नहीं लिया, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आया। भाभी गुस्से में बोली, अब भी झूठ बोल रही हो? इतना महंगा 1 करोड़ का लहंगा पहन लिया, अब गहनों पर भी नजर है। ये सुनकर मीना और टूट जाती है। रोहन मीना के पास आता है और कहता है, मीना, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मीना रोते हुए बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। रोहन तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है। सब लोग टीवी के सामने खड़े हो जाते हैं। वीडियो में साफ दिखता है, भाभी चुपके से मीना के कमरे में जाती है और हार छुपाकर बाहर आ जाती है। सास गुस्से में बोली, तुमने ये क्या किया? अपनी ही बहू पर झूठा इल्जाम लगाया। एक भाभी रोते हुए बोली, माँ जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। सास मीना के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया। मीना आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। रोहन मुस्कुराता है और मीना का हाथ पकड़ लेता है। घर के सब लोग अब मीना की इज्जत करने लगते हैं। भाभियां भी शर्मिंदा होकर मीना से माफी मांगती हैं। उस दिन के बाद मीना सिर्फ 1 करोड़ का लहंगा पहनने वाली बहू नहीं रही, बल्कि वो बन गई इस घर की सबसे प्यारी, समझदार और मजबूत बहू। मीना को समझ आ गया था, 1 करोड़ का लहंगा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका दिल और सच्चाई उसे बड़ा बनाते हैं।